हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ उपसंयोजकों से संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं और उनकी परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो परिभाषा हम लोग देखेंगे वह होगा आपका केंद्रीय आयन क्या होता है। केंद्रीय आयन जिसे सेंट्रल आयन कहते हैं, जो उपसंयोजन यौगिक में मुख्य भूमिका निभाता है। धनायन या उदासीन धातु परमाणु, ठीक है। केंद्रीय आयन कौन है? यह केंद्रीय आयन धनायन हो सकता है या फिर उदासीन धातु परमाणु हो सकता है, जिससे दो या दो से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उपसंयोजक बंध से जुड़े हों, बंधित हों, उसे केंद्रीय आयन कहते हैं। केंद्रीय आयन कौन है? ऐसा धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिससे दो या दो से अधिक उदासीन अणु या ऋण आयन उपसंयोजक बंध से बंधे हों, जुड़े हों, ऐसे धनायन या उदासीन धातु को केंद्रीय आयन कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर K4Fe6 में जो Fe है आयरन, यह यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम है, ठीक है। फेरस यहाँ पर आयन है, फेरस आयन Fe2+ फेरस आयन, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या है? केंद्रीय आयन है, जिससे 6 CN जो हैं जुड़े हुए हैं। उसी तरह से दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे सेंट्रल एटम है कॉपर। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? कॉपर है। उसी तरह तीसरे में देखें, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? सिल्वर। तो इस तरह से आपने देखा कि उपसंयोजन यौगिक में, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रूप में वे होते हैं जिनसे उदासीन, ठीक है, या ऋण आवेशित अणु जुड़े होते हैं, लेकिन किस बंध से? उपसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम आयरन है, इससे CN साइनाइड आयन जुड़ा हुआ है, CN- जुड़ा हुआ है, किस बंध से? उपसंयोजक बंध से, जिसको तीर के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयन है और यहाँ पर NH3 है। NH3 क्या है? उदासीन है। NH3 आपका उदासीन है, यह कॉपर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय आयन क्या होते हैं? तो केंद्रीय आयन धनायन या उदासीन धातु परमाणु होते हैं। केंद्रीय आयन धनायन या उदासीन धातु परमाणु होते हैं, जिससे दो या दो से अधिक उदासीन अणु या ऋण आयन उपसंयोजक बंध से बंधित होते हैं, उन्हें ही केंद्रीय आयन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का व्यवहार करता है। जो केंद्रीय आयन होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करने का काम करता है। जैसे K4Fe6 में, K4Fe6 में यह आप Fe आप देख रहे हैं जो केंद्रीय आयन है, यह साइनाइड से दो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। CuNH3 में यह जो कॉपर है, यह NH3 से अमोनिया से दो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही की तरह व्यवहार करते हैं केंद्रीय आयन, ठीक है।
तो केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होते हैं, जिसमें वह इलेक्ट्रॉन युग्म को रखता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका केंद्रीय आयन के बारे में।